बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, आई नो। अम, छोटी सी वीडियो होगी ये वाली। मुझे आज जो डिस्कस करना है वो इस बारे में है। हमें ना ये जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा। अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो भी, और नेगेटिव में लेके जा रहे हैं तो भी। अब पहले हम जनरलाइज करने का क्या मतलब होता है ये करते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि स्पेसिफिक तरह के दिखने वाले लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली है फ्यूचर में हमें। क्योंकि अ, जैसी मेंटालिटी हमारी बन जाती है उसके बाद हम उसको लेके बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, अ, अगर मैं बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कोई चीज़ को जनरलाइज कर दूं, और मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं उसे पास ऑन भी करूँगी। और जितना मुझे मौका मिलेगा, अम, अगर मैं कुछ हायर डेज़िग्नेशन में मेरा अगर मुझे मिल गई तो मैं उसका यूज़ भी करूँगी। मतलब ये मेरे लिए तो घातक है ही, और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना? तो जनरलाइज़ेशन अगर ख़त्म करनी है ना अपने अंदर, तो सबसे बढ़िया तरीका है जो हमने स्कूल में किया था। ग्रामर पढ़ी थी ना हमने, व्याकरण, हिंदी में जैसे पढ़ा था। मैंने ऐसा क्यों किया, ग्रामर जैसे आजकल ना बहुत चीज़ों को लेके जैसे जनरलाइज कर देते हैं कि जेंडर वाइज कह लो, कम्युनिटी में कह लो, कुछ भी कह लो कि ये है तो यही करेंगे। अगर है ना, मैं उस तरह तरीके से बात कर रही हूँ। तो ग्रामर इसमें कैसे हेल्प हमारे करने वाला है। जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल पहले है, वो पहले क्रिमिनल है। उसका जेंडर सब कुछ उसके पहचान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसके क्राइम करने का जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, है ना? ना ही सर्टिफिकेट हो सकता है। तो जैसे हम अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ते थे, तो हमें वापस बैक टू स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अम, कि अगर ये अपराध इसने किया है तो वो ये कहलाता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि जिसको थोड़ा ज्ञान होता है हम उसे अल्पज्ञानी बोलते हैं, ना कि उसे अ, होता ना, कोई नेम्स से पुकारते हैं या फिर कुछ भी। और अगर सेंटेंस बनाते वक्त हमें ख़त्म करना है तो होता ना कि प्रॉपर जैसे हम टेंस करते थे, वॉइस करते थे, नरेशन की है हमने इंग्लिश में, तो सेंटेंस मेकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सब हमें क्लियर हो जाएगा ना। वो जनरलाइज जो, क्योंकि देखो जनरलाइज करने में इमोशंस लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे क्या फीड कराया जा रहा है, या फिर मुझे मेजॉरिटी में मेरे जो सेंसेस क्या एविडेंटली देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मेजर रोल है। मेरे दिमाग में उन चीज़ों को रजिस्टर होना बहुत मेजर रोल है उनका, है ना? तो मैं जो देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, वो एक होल रियलिटी नहीं है पूरी दुनिया की। सिर्फ़ जहाँ मैं रह रही हूँ या फिर मेरे आस-पास की है, इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यही मोटिवेशन बनेगी। जनरलाइज़ेशन को ख़त्म करने का मोटिवेशन ये बनेगा कि ये मेरे आस-पास की अभी की रियलिटी है, लेकिन हर जगह की नहीं है। जब ये मोटिवेशन आपके अंदर आने लगा ना, तो आप ग्रामर पे ध्यान देना अपनी। और इस जैसे भी कोई चीज़ है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि मैं लड़की हूँ, है ना? तो अगर मेरे साथ फ्रेंडशिप में, रिलेशन में लड़कों ने ज़्यादा बुरा किया है, तो कहीं न कहीं मेरी स्पीच में रास्ते में चलते लड़के, और कोई भी अगर मुझे बात करनी पड़ रही है किसी से, तो उनको जज करना, ये सब, ये भी नेचुरली आता है। यहाँ भी मुझे अलर्ट होना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि जो मेरी लाइफ में पिछला, जो मेरा पास्ट लाइफ है, वो ज़रूरी नहीं है वो ही मेरा आगे की सच्चाई है ना? तो अपने आप को, अगर आप अपने पास्ट रियलिटी या फिर जो भी आपको फीड कराया जा रहा है उससे
से हटा के रखना है, तो आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इससे माइंड में रजिस्टर भी होगा आपका। और सबसे अच्छी बात है कि अम, आपको ना जो क्लैरिटी जब मिलती है लाइफ में किसी चीज़ को लेके भी, जैसे इसको लेके भी कोई भी हो सकती है, क्लैरिटी जब आपको मिलती है ना, उसके बाद उसके बाद जज करना आसान होता है। लेकिन वो क्लैरिटी किस वे से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जल्दी क्लियर नहीं होता। तो अ, ये एक स्मार्ट वे बोल लो या फिर एक, क्योंकि ना जब आपके अंदर एंटिसिपेशन होगा किसी चीज़ को इस तरह से करने के लिए, फिर ना आप और उसका नॉलेज लेना चाहोगे। जब आपको पूरी तरह ये पता चलेगा, जैसे आप नई जगह निकलते हो, जैसे बहुत लोग होते हैं ना अपनी सिटी में ही, ज़रूरी नहीं है काम करते हैं, पढ़ने जाते हैं जो भी है, तो उनको समझ में आता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे हर वीडियो में क्योंकि मैं लड़की हूँ तो डिफ़ॉल्ट यही निकलता है, तो ये ऐसा मत सोचिएगा मैं सिर्फ़ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, जैसे बाहर जाऊँगी पढ़ने या फिर काम करने, तो मुझे पता चलता है ओके जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ के तौर-तरीके लोगों की वजह से मेरी रियलिटी ऐसी है, ऐसा मेरी सोच है, ये बन चुकी है। लेकिन ये पूरी दुनिया का सच नहीं है। और उससे भी ज़्यादा कि ये ज़िंदगी का सच नहीं है ना? जब आपको ये पता चलेगा कि ये ज़िंदगी नहीं होती, अ, हाँ, मैंने सारी दुनिया देख ली है, हाँ, ज़िंदगी ऐसी होती है क्या? ये रियलाइज़ेशन आपको हिट होगी और आपको मोटिवेशन जब आएगी ना कि नहीं, अ, मैं जैसे जनरलाइज़ करती हूँ बहुत चीज़ों का, जब आप ध्यान दोगे ना, हम बहुत चीज़ों में जनरलाइज़ेशन अप्लाई करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये एक छोटी-सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो दिमाग में। खुद भी जनरलाइज़ेशन से बचो, क्योंकि कम्युनल वॉर, अम, होता है ना, हेट्रेड अपने अंदर भी फैलाना भी, बाहर भी फैलाना, यहीं से शुरू होता है। गुड नाइट एवरीबॉडी।